चलिए, तो इस चैप्टर के अगले सेक्शन में हम लोग आते हैं। हमने पहले देखा सोशल एम्पावरमेंट, दूसरा देखा कम्युनलिज्म, तीसरा देखा रीजनलिज्म, और चौथा हमारे पास है दैट फोर्थ वन इज सेकुलरिज्म, है ना। तो हम लोगों ने डिफिनेशन देखा कि व्हाट इज़ द कम्युनलिज्म, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं इसके, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं इसके, क्या क्या चैलेंजेज हैं इसके, इन तमाम चीज़ों को। फिर हमने रीजनलिज्म में वो सारी चीज़ों को देखा। अब आते हैं सेकुलरिज्म के सेक्शन को। तो इट हिंदी वर्ड इज धर्म निरपेक्षता, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, कि जो स्टेट है वो स्टेट ना किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, ना किसी रिलीजन को फेवर करेगा, और ना किसी रिलीजन के लिए कोई मन में निगेटिव फीलिंग्स रखेगा। स्टेट जो है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट, वो रिलीजन न्यूट्रल होगा। दैट कॉल इज सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे आपके मन में सेकुलरिज्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट और उसको मैं कुछ जगह से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जैसे कुंभ का इवेंट हुआ तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो वो पैसे रिलीजन बेस्ड नहीं होते हैं, वो पैसे होते हैं बजट के जो कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। उसका मीनिंग होता है टूरिज्म को बढ़ावा देना, और चूंकि पब्लिक गैदरिंग हुई है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए वो तमाम तरह के एक्टिविटीज़ करती है ना। इसका रिलीजन से कनेक्शन नहीं रहता। या सिखों का जब भी कोई प्रोग्राम होता है या मुसलमानों का जब भी कोई प्रोग्राम होता है, इस तरह का गैदरिंग होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा यूनिट लगाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर रूप से चलता रहे और लोगों को परेशानी नहीं हो किसी भी तरह का अगर गैदरिंग होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में स्टेट जो है सेकुलर नेचर छोड़ के रिलीजियस या कम्युनल नेचर की ओर मोर मूव कर जाता है, ऐसा नहीं है। बट वो टूरिज्म और पर्यटन को लेके या फिर लॉ एंड ऑर्डर या वेल एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये प्रोग्राम करता है। ठीक है, अब आते हैं सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे काम करता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो सेकुलरिज्म के इंट्रोडक्शन इन इंडिया का मीनिंग ये है कि वेस्टर्न में सेकुलरिज्म दूसरे फॉर्मेट में है, इंडिया में सेकुलरिज्म का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो सेकुलरिज्म इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न इंडिया शेपिंग डेमोक्रेसी एंड सोशल हार्मोनी। अब ये हमारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्यों हो गया कि जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस पीरियड में हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी वो कम्युनल राइट्स झेल रही थी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंजेबल इशू था कि इंडिया को एक सेकुलर स्टेट रखना है। अच्छा, कांग्रेस ने अपने प्रीवियसली पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये जो हम नेशन बिल्ड करेंगे वो सेकुलर नेचर का नेशन होगा, जबकि जिन्ना ने पहले कह दिया था कि जो पाकिस्तान बनेगा वो कम्युनल नेचर का होगा और वो इस्लाम को फॉलो करेगा। तो हमारे रूट बहुत नीचे तक जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी कम्युनलिज्म में भी ये बात बताई थी कि इंडिया में ये नई बात नहीं थी कि मल्टीपल लेयर में मल्टीपल सेक्शन के लोग अलग अलग रिलीजन को मानते हो। जब से वैदिक सिविलाइजेशन है इंडिया में, तब से ही हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्ट के लोग, और वैदिक सिविलाइजेशन या मतलब हिंदू सिविलाइजेशन या हिंदू धर्म में आप देखते हो इसमें भी अलग अलग डायमेंशन के लोग हैं और सबको इक्विवेलेंट ट्रीट किया जा रहा है। दैट इज टॉलरेंस। तो सोसाइटी के इमरजेंस में ही टॉलरेंस का जो खाद है वो डला हुआ है, फर्टिलाइजर डला हुआ है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडियन सोसाइटी इनटॉलरेंट हो जाए, चाहे बड़े से बड़े झंझावात आ जाए, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि आप देखते हो कि जब इमरजेंस ऑफ इस्लाम है, तो इमरजेंस ऑफ इस्लाम में टॉलरेंस वाला जो फर्टिलाइजर है वहाँ पड़ा नहीं, क्योंकि एक तरह की कम्युनिटी थी। हालांकि वहाँ भी क्रिश्चियनिटी थी, वहाँ भी मान लो कि ये जो हैं इजराइल वाले यहूदी थे, इस्लाम था, तो चूंकि लेकिन वहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, चूँकि वो एक दिन में कुछ सालों में एक रिलीजन बन के तैयार हुआ। यहाँ मल्टीपल लेयर में तैयार हुआ। फिर क्रिश्चियनिटी में भी आप ये देखते हो इनिशियल मेडाइवल पीरियड में उनके अंदर उस लेवल का टॉलरेंस नहीं था, चूँकि फॉलोअर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, है ना। तो ये हमारे सोसाइटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो टॉलरेंस है, वो सेकुलरिज्म है कि हमें हर धर्म रिलीजन के लोगों के का रिस्पेक्ट है, हर सेक्ट के लोगों का रिस्पेक्ट है।
ठीक है। तो सेकुलरिज्म हमारे जड़ों में है, हमारे रूट में है। सेकुलरिज्म सेंट्रल कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न इंडिया में, ये सेप के समय डेमोक्रेसी में ये तय कर लिया गया था। इट मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। इट डजेंट मीन कि स्टेट कोई रिलीजन फॉलो नहीं करेगा। इट मीन्स कि स्टेट कोई लॉ रिलीजन फॉलो नहीं करेगा, बट ऑल्सो स्टेट जो है सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेगा और सबको रिस्पेक्ट देगा। नॉट द स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट एज इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या हुआ सेकुलरिज्म का मीनिंग कि स्टेट जो है वो चर्च से डिस्टेंस मेंटेन करेगा, चर्च का इंटरफेरेंस स्टेट में नहीं होगा और स्टेट का इंटरफेरेंस चर्च में नहीं होगा। इंश्योर फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रीजन विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस, कि आपको जैसे अपना रिलीजन मानना है, जिस फॉर्मेशन में चलाना है, हाँ दूसरे को परेशानी नहीं हो, ये देखते हुए आप वो कर सकते हो। दैट इज सेकुलरिज्म। प्रोवाइड स्पेस इवन दोज हु फॉलो द नो रिलीजन एट ऑल। अब यहाँ पे चारवाक वाला नियम है, आजीवक कम्युनिटी है ना। आप एंशिएंट में देखते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, है ना। व्हाट इज द नास्तिकता का कॉन्सेप्ट भी इंडियन सिविलाइजेशन में इनिशियल डेज से था। क्या है नास्तिकता का कॉन्सेप्ट? कि हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, ना इस गॉड को मानते हैं ना उस गॉड को मानते हैं, हम मानते ही नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ही नहीं है। नो रिलीजन, दैट इज कॉल्ड नास्तिक। तो इंडिया की सोसाइटी में ये पहले से था, तो यहाँ पे कहा गया कि उनका भी रिस्पेक्ट है ना, जो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं। तो ये एक्चुअल सेकुलरिज्म की बात हो गई। प्रमोट्स टॉलरेंस, इक्वालिटी एंड जस्टिस इन डाइवर्स सोसाइटी, कि हमारा जो बहुविविध देश है, मल्टी डाइवर्स सोसाइटी जो है, इसमें हम लोग टॉलरेंस कि सब लोगों के अंदर ये फीलिंग हो टॉलरेंस की। उसके बाद इक्वालिटी, चाहे वो किसी रिलीजन को माने या ना माने, उसके साथ इक्वालिटी और जस्टिस उसके साथ होगा। ये स्टेट तय करेगा, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। एम टू प्रिवेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर को एग्जिस्टेंस, है ना। तो इसका एम क्या है हमारे यहाँ के सेकुलरिज्म का आफ्टर इंडिपेंडेंस? प्रिवेंट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी रिलीजन को फॉलो करता हो या किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता हो, फिर भी नहीं होना चाहिए। वर्क्स एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट कम्युनल वायलेंस एंड माइनॉरिटी डोमिनेंस, मेजोरिटी डोमिनेंस। सेकुलरिज्म एक तरफ ये तो है ही, दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो कम्युनल वायलेंस होता है अगर कहीं भी, तो हम आपको सेफ गार्ड मुहैया कराएंगे, क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। और मेजोरिटी का जो डोमिनेंस होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ भी सेकुलरिज्म उस माइनॉरिटी को मेजोरिटी के अगेंस्ट सेफ गार्ड एटमॉस्फेयर मुहैया कराएगा। दैट इज कॉल्ड क्या? सेकुलरिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ सेकुलरिज्म, तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल आ जाता है 25 से 28, 25 से 28, है ना, कि सब धर्म मान सकते हैं, अपने अपने जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैनेजमेंट चला सकते हो, है ना। पूजा उपासना के तरीके पे आपका जो वर्शिप का प्रोसेस है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये तमाम बातें फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं। धर्म मानने की आज़ादी, रिलीजन के लिए फ्रीडम। द इंडिया ऑफ सेकुलरिज्म वाज इनहेरिएंट इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगनिंग। ये तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत दूर की चीज़ है, इंडिया सोसाइटी में बहुत पहले से था। अब है कि ये कहा गया क्या आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स में 25, 26, 27 और 28 में। इसके अलावा हमें कहाँ देखने को मिलता है ये सेकुलरिज्म का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस? तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जब इमरजेंसी लगा हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो इंदिरा गांधी के टाइम में यहाँ पे प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया गया था, ये पहले से नहीं था, है ना। चूंकि एक बार जब कह दिया गया तो फिर प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड का कोई मीनिंग नहीं था, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पीरियड में ये अमेंडमेंट लाया और उसमें सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया गया। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस इससे उसको मिलता है। स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर एंड हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, है ना, कि स्टेट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा और रिलीजन के मैटर पर स्टेट न्यूट्रल रहेगा। गवर्नमेंट कैन फेवर और अपोज इन रिलीजन, गवर्नमेंट कैन नॉट फेवर, है ना, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को ना फेवर करेगा और ना अपोज करेगा। आप अपने अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सोसाइटी की, है ना। चूंकि स्टेट तो सेकुलर नेचर में चला गया। अब क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, है ना,
और वो यहाँ पे एक्टिव हो जाती हैं तो यहाँ समस्या पैदा हो जाता है ट्राइबल एरिया में। सिटीजन्स आर फ्री टू वर्शिप और पर देयर बिलीव्स, तो आप अपने हिसाब से जैसे भी वर्शिप करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि आपको ये परमिशन है। कॉन्स्टिट्यूशन डज बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी विथ कलेक्टिव हार्मोनी, कि हर इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसका प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो स्टेट की है। और फंडामेंटल राइट्स में हमको रेमेडी भी दिया गया है आर्टिकल 32 में, कि अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा बैकग्राउंड था। अब है कि हमारा सेकुलरिज्म, इंडिया का सेकुलरिज्म वेस्ट के सेकुलरिज्म से अलग कैसे है। मैंने जैसे आपको बताया था कि वेस्ट का सेकुलरिज्म कह रहा है कि क्या सेपरेशन ऑफ चर्च होगा, स्टेट और चर्च सेपरेट होंगे तो आप कहलाओगे क्या, सेकुलर स्टेट। अगर स्टेट और चर्च इंक्लूडेड है तो आप कहलाओगे कम्युनल स्टेट। यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। सिर्फ चर्च या मठ या मंदिर नहीं, किसी भी तरह के धार्मिक एक्टिविटी या धार्मिक संस्था से स्टेट का कोई लेना देना नहीं होगा। वेस्ट फॉलोज ए नेगेटिव मॉडल, स्टेट कीप रिलीजन कंप्लीटली प्राइवेट, है ना, कि इंडिविजुअली आप स्टेट का कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो। इंडिया का क्या है, पॉजिटिव मॉडल है, स्टेट इंश्योर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड। इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि सारे रिलीजन के लोगों का और रिलीजन का हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन से हम सेपरेट करके अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं। इंडियन स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजन टू इंश्योर रिफॉर्म एंड इक्वालिटी, है ना, इंश्योर रिफॉर्म एंड इक्वालिटी, एबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, टेम्पल एंट्री। तो इंडियन स्टेट अगर रिलीजन में इंटरवीन करता है तो वो रिफॉर्म के प्रोसेस में होगा कि अनटचेबिलिटी को हटाना है, या टेम्पल एंट्री किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए या ग्रुप के लिए बैन है तो उसको कंटिन्यू करवाना है, तब जाके यहाँ पे ये हो सकता है कि इंडियन स्टेट इंटरवीन करे। एम्फसाइज ऑन इंटर रिलीजियस इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सो इंडियाज यूनिक प्लुरलिस्ट अप्रोच टू डाइवर्सिटी। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार आया, फर्स्ट टाइम आया, हमारे सिविलाइजेशन में ही वो रूटेड है ना, उसमें शुरुआत से ही ऐसा है। अब है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, तो प्रमोट सर्वधर्म संभाव, है ना, सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले ही है। तो सर्वधर्म संभाव, कि सारे लोगों के, सारे रिलीजन के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। स्ट्रेंथ यूनिटी एंड इंक्लूसिव इन डाइवर्सिटी, डाइवर्स सोसाइटी, और सब लोगों को स्ट्रेंथन, मजबूती दी जाएगी, है ना। हम चूंकि हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, इसलिए किसी भी रिलीजन के लिए कोई काम अलग से नहीं होगा। प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी एंड प्रिवेंट डोमिनेंस बाय एनी मेजोरिटी। अगर कहीं पे कोई मेजोरिटी है, हिंदू है, और वहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी है, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे। और कहीं पे मान लो कि मुसलमान मेजोरिटी है और हिंदू माइनॉरिटी है, या सिख माइनॉरिटी है, या जैन माइनॉरिटी है, तो उस कंडीशन में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो भी माइनॉरिटी वाले मार्जिनल लोग होंगे, मार्जिनल पीपुल होगा। प्रोवाइड्स ए फेयर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क वेयर रिलीजन डज नॉट कंट्रोल पॉलिटिक्स। अब धर्म के आधार पर इंडिया में ये मेंशन है कि आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो, ये कम्युनलिज्म में भी मैंने आपको बताया था, बट पर्टिकुलर एक सेपरेट सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते हो कि मैं सिर्फ इस रिलीजन के लिए ये काम करता रहूँगा, तो आप ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये बैन है, आपको रिलीजियस पर्पज से करना है। तो यहाँ पे ये है कि आप पर्टिकुलर एक रिलीजन या माइनॉरिटी के ग्रुप के लिए आप आवाज़ बनो, ऑर्गेनाइजेशन बनो, वॉइस बनो, रिप्रेजेंटेशन दो, मना नहीं है, बट उसको रिलीजन वो करो, बट उसको रिलीजियसली नहीं कह सकते कि मैं मुस्लिम लीग बना रहा हूँ और मैं सिर्फ मुसलमानों, मतलब मेरा रिलीजन मुसलमान है और मैं ये सत्ता में, पावर में आऊँगा तो मैं जो ये भारत है इसको मैं एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दूंगा। आप ये रिटर्न में देख के अपने पार्टी को ऑर्गेनाइज ये नहीं कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, जॉब एंड पार्टिसिपेशन। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर कम्युनिटी के लोगों को, है ना, चूँकि स्टेट सेकुलर नेचर का है, तो एजुकेशन में, जॉब में और तमाम तरह के पार्टिसिपेशन में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सिंबल ऑफ मॉडर्निटी, प्लुरलिज्म, कंसिस्टेंस एंड रेशनल प्रोग्रेस, ये देखने को मिलता है।
तो हमारा सेकुलर सोसाइटी होने स्टेट होने के कारण मॉडर्निटी, प्लुरलिज्म, कंसिस्टेंस एंड रेशनल प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अब है और सेकुलरिज्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकुलर स्टेट के लिए। सेकुलर स्टेट गारंटीड माइनॉरिटी राइट इन एजुकेशन एंड कल्चर, कि उसको किसी भी तरह का आपको एक्सक्लूड ना करे सोसाइटी से या सिस्टम से, एजुकेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट की होती है। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि हमारा स्टेट सेकुलर है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं आर्टिकल 25 से 28, और उसकी रेमेडी भी दी गई है आर्टिकल 32 में, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट पर कहीं वायलेट होता है किसी स्टेट के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों जो है इसकी कहा गया है कि ये डिफाइन करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब, स्कूल, पब्लिक स्पेसेस। चूँकि स्टेट सेकुलर है तो उसको ये नहीं करना है कि आप कहीं भी किसी को डिस्क्रिमिनेट कर दें। हेल्प प्रिजर्व कल्चर एंड रिलीजियस आइडेंटिटी फॉर स्मॉलर कम्युनिटीज़। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेकुलर स्टेट होने के नाते कि जो स्मॉलर कम्युनिटी है ना, जो माइनॉरिटी है, उसके कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने की स्टेट कोशिश करेगा। एश्योर माइनॉरिटी दैट दे आर इक्वल पार्टनर इन डेमोक्रेसी। माइनॉरिटी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस डेमोक्रेसी में, इस कंट्री में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो उसको भी इन्हेंस करने का काम स्टेट को है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिल सके। प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पे क्या है कि हमने रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया है ना, तो ये यहाँ पे ये बात जो कहा जा रहा है, प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग, तो इसमें रिलीजन बेसिस पर नहीं होगा, लेकिन किसी को रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट की है ना। बैलेंस डाइवर्सिटी विथ नेशनल इंटीग्रेशन, तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं माइनॉरिटी है, तो चूंकि इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत इन लार्ज है, तो उस कंडीशन में माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट के ऊपर आती है। तो सेकुलरिज्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। चूंकि मैं बार बार स्टेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकुलरिज्म का प्रोटेक्टर ही स्टेट है। स्टेट बहुत आसानी से, स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट आसानी से रीजनल हो सकता है, कम्युनल हो सकता है। पाकिस्तान ने कहा मैं कम्युनल स्टेट हूँ, ईरान ने कहा मैं कम्युनल, अफगानिस्तान कह रहा मैं कम्युनल स्टेट हूँ, बांग्लादेश कह रहा मैं कम्युनल स्टेट हूँ, है ना। आगे चले जाओगे सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ये सारे कह रहे मैं कम्युनल स्टेट हूँ। तो उस स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे बचे मरे, जिंदा रहे, कट जाए, मर जाए, कोई लेना देना नहीं। क्रिश्चियन रहे, मरे, कटे, कोई। अगर स्टेट कहता है कि मैं सेकुलर हूँ, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो माइनॉरिटी के हर तरह के प्रोटेक्शन अवेलेबल कराए, जॉब में, अपॉर्चुनिटीज़ में, कल्चर में, रिलीजन में, आइडेंटिटिकल वैल्यू सिस्टम में, सब में। अब है चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया। क्रिटिसाइज द वेस्टर्न इम्पोर्ट एंड नो रूटेड इन इंडियन कल्चर। अब हम लोग वेस्टर्न से सेकुलरिज्म को इम्पोर्ट नहीं कर सकते। उनका सेकुलरिज्म सिर्फ बस है कि कैसे चर्च से स्टेट दूर रहे। हमारा मल्टी डाइवर्स सोसाइटी है ना, तो इस कारण से हम वो नहीं ले सकते। एक्यूज टू बीइंग एंटी रिलीजन बाय क्रिएटिंग ग्रुप, है ना। क्या है सेकुलरिज्म का चैलेंज? बीइंग एंटी रिलीजियन बाय सर्टेन ग्रुप्स। तो एक ये कम्युनलिज्म में देखा था कि एक ग्रुप बन गया मुसलमानों का, एक ग्रुप बन गया हिंदुओं का, और स्टेट सेकुलर है। उस कंडीशन में स्टेट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये ग्रुप, ठीक है आप माइनॉरिटी हो, आप मेजोरिटी हो, आपको राइट्स है, जैसे माइनॉरिटी को राइट है वैसे मेजोरिटी को भी राइट है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आप कुछ इस तरह का एक्टिविटी ना कर दें कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए इशू हो जाए, क्योंकि स्टेट सेकुलर है। तो ये नहीं होना चाहिए। एलिगेशंस ऑफ माइनॉरिटी अपीसमेंट एंड सूडो सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है सूडो सेकुलरिज्म का, है ना। यहाँ फिर से एक बार आइडेंटिकल मैटर हो जाता है कि आप स्टेट के जो लीडर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो वो हिंदू। फिर वही बात है कि आप रोज़ा रखते नहीं रहो, इफ्तार करने जा रहे हो, तो वो कंडीशन परेशानी भरा हो जाता है। कि सूडो सेकुलरिज्म में क्या है कि आप किसी कम्युनिटी को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसको इन्हांस तो कर नहीं रहे हो, है ना।
और मेजोरिटी, चूंकि माइनॉरिटी का आपको वोट लेना है तो उसके साथ दिखने के लिए तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहन रहे हो, है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड क्लॉथेज, है ना, टोपी लगा रहे हो, गमछा रख लिए, ये कर लिए, या चंदन तिलक लगा लिए, ये तमाम तरह की चीज़। तो सूडो सेकुलरिज्म जो है स्टेट को कमजोर करता है। और समटाइम्स इन एन ऑपरेसिव इंटरफेरेंस इन रिलीजियस फ्रीडम, है ना, ये भी देखने को मिला है। हैविली मिस यूज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये भी देखने को मिला। मैंने आपको बताया कि सेकुलरिज्म का यूज़ किया जाता है माइनॉरिटी के वोट को अटैच करने के लिए, कि भाई हम आपके साथ हैं, और ये देखिए मैं ये आपको लिए कर रहा हूँ, मैं टोपी पहन रहा हूँ, मैं तिलक लगा रहा हूँ, वट एवर। कम्युनल राइट्स एंड वायलेंस राइज क्वेश्चन ऑन इट्स इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि जब स्टेट सेकुलर है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तो फिर कम्युनल राइट इमर्ज कैसे हुआ? और चलो कोई बात नहीं, इमर्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? ये आपको देखने पड़ा है, सहारनपुर दंगे में भी देखने को मिला, गुजरात दंगे में भी देखने, जहाँ भी राइट्स हुए हैं ये देखने को मिला है कि स्टेट का एक सर्टेन लिमिट के बाद कंट्रोल, क्योंकि अब यहाँ पे दो बातें हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, है ना, तो वो भी ना किसी रिलीजन को तो फेवर कर ही रहे होंगे। तो वहाँ समस्या पैदा हो जाती है कि फिर स्टेट कैसे रह गया सेकुलर, जब स्टेट का एग्जीक्यूटिव बॉडी सेकुलर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे 1984 के राइट्स, कम्युनल राइट्स स्टेट किया, इसमें बाबरी मस्जिद, गुजरात राइट्स और CANRC का जो प्रोटेस्ट है। अब है कि सेकुलरिज्म एंड सोशल एम्पावरमेंट। तो सोशल एम्पावरमेंट में भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर सोशल इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो अगर सेकुलर होगा स्टेट या सोसाइटी, तो वो तमाम तरह के रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को ईजिली एम्पावर कर पाएगा, क्योंकि इसमें किसी को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि आप माइनॉरिटी हैं और मैं मेजोरिटी हूँ, तो सारा रिसोर्स मेरा रहेगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन हो गया, वॉइसेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो सोशल एम्पावरमेंट के बहुत सारे टूल्स थे जो मैंने आपको बताया था। तो ये इक्वलिटी के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए स्टेट का, लोगों का, सोसाइटी का सेकुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे सोसाइटी बहुत तेज़ी से एम्पावर्ड होती है। प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज ग्रुप फ्रॉम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जो सीमांत लोग हैं, है ना, सीमांत मतलब सोसाइटी ने जिसको, मतलब सोसाइटी में जो कम संख्या में है ना, तो ये जो लोग हैं इनको रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, इसको रोकने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेकुलरिज्म का है। और इससे क्या होगा? फिर सोसाइटी एम्पावर्ड होगी। तो सेकुलरिज्म सोसाइटी को एम्पावर्ड करेगा इस फॉर्मेशन में। इंश्योर फ्रीडम ऑफ कॉन्शसनेस एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, है ना, जो इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्शसनेस है उसको भी देखना जरूरी होता है। ये भी एम्पावर करता है। अगर सोसाइटी सेकुलर होगा तो यहाँ से एम्पावरमेंट हो जाएगा। प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन कम्युनिटी ओवर अनदर, इसको भी रोकना है। अगर समाज सेकुलर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेकुलर होगा, तो इसको रोकना आसान हो जाएगा कि जब मेजोरिटी ग्रुप, जहाँ भी जो मेजोरिटी ग्रुप होता है वो डोमिनेट करने लगता है अनदर ग्रुप पे। हेल्प क्रिएट फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना, इससे भी सोशली एम्पावर्ड होगा। अगर स्टेट सेकुलर है तो बहुत आसानी से ये एम्पावर्ड कर सकता है लोगों को अपॉर्चुनिटी में, एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो किसी भी कोई भी बेसिस पर ना रीजनलिज्म को फॉलो कर रहा है ना कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? सबको इक्वल बिहेव किया जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट इक्वल मिलेगा और सोसाइटी एम्पावर्ड होगी। प्रमोट जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी इन गवर्नेंस, है ना। वीक इम्प्लीमेंटेशन में लीड टू पोलराइजेशन एंड डिस्ट्रस्ट। यहाँ सारा प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन का ही हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और उस रिलीजन के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का कनेक्शन। ये कम्युनलिज्म में भी हम लोगों ने देखा था कि सेकुलरिज्म कह रहा है यूनाइट थ्रू आउट इक्वलिटी, कि सबको साथ करना है। कम्युनलिज्म क्या कह रहा है? डिवीजन थ्रू रिलीजन। कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि हम एक रिलीजन के लोग हैं, एक कम्युनिटी में रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, और जब ये ग्रुप लार्जर होगा तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको डर लगने लगेगा। दैट इज कॉल्ड अशोकास समाजस।
है ना। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 1 में कहा था कि समाजस को बैन कर दिया जाए। क्या होता है समाजस? कि लार्ज ग्रुप जो है वो इकट्ठा होता है आर्म्स लेके। तो उसमें अशोक ने कहा था कि माइनॉरिटी पीपल को इससे एक फियर आ जाता है और वो डरने लगते हैं, तो उसने बैन कर दिया था कि आप आर्म्स इकट्ठा करके और ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है, कहाँ थे हम लोग? कम्युनलिज्म अंडरमाइन सेकुलर वैल्यूज एंड कॉजेज मिसट्रस्ट, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट एंड यहाँ पे हाँ, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म वीकेंड सेकुलरिज्म। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या है? कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। ये एक्सट्रीम हो गया कि हम जब सेकुलर स्टेट हैं और अच्छे से रह रहे हैं और हमारे सराउंडिंग का एरिया देख लो, श्रीलंका में कुछ से कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश, सब जगह हो रहा है। मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म वीकेंड सेकुलरिज्म। अब यहाँ पे मेजोरिटी का एरिया, चूंकि पॉपुलेशन आपका मेजोरिटी जो है वो जिस रिलीजन को फॉलो करता होगा, उस कंडीशन में है ना सेकुलरिज्म चैलेंजेबल हो जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन एंड हेट कैंपेन फ्यूल कम्युनल वायलेंस। ये कम्युनलिज्म में देखा ही था हम लोगों ने कि मिस इन्फॉर्मेशन, कि कहीं का वीडियो कहीं चला दिए, पाकिस्तान का वीडियो भारत का बता के चला दिए, और हेट कैंपेन, है ना, कि आई एम ग्रेटर देन हिंदू, हिंदू इज सेइंग आई एम ग्रेटर देन मुसलमान, मुसलमान इज सेइंग आई एम ग्रेटर देन सिख। तो ये जो हेट कैंपेन है अपोजिट रिलीजन को लेके, ये कम्युनल वायलेंस को फ्यूल करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। सेकुलरिज्म एक्ट ए काउंटर फोर्स ऑफ फैंटेसिज्म, है ना। आप फैंटेसिज्म कर रहे हैं कि हम अब भगवा झंडा लहराएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए उससे हमें बचा सकता है कौन? सेकुलरिज्म। ट्रू सेकुलरिज्म डिमांड्स पॉलिटिक्स फ्री फ्रॉम रिलीजियस मैनिपुलेशन, है ना। एक ऐसा सिचुएशन, जब हम बात कम्युनलिज्म में भी हम लोगों ने देखा था कि जब डेवलपमेंट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों से टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट करना हो तो हम कम्युनल टॉपिक छेड़ देते हैं, है ना, कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे व्हाटएवर। तो यहाँ पे ये है कि ट्रू सेकुलरिज्म तब सोसाइटी में डेवलप होगा जब हम पॉलिटिकली तमाम रिलीजियस मैटर को टच नहीं करेंगे, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए छोड़ देंगे कि आप अपने अपने मर्जी से डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है, कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट किसी भी तरह के रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। बैलेंस बिटवीन रिलीजन एंड गवर्नेंस इज क्रूशियल फॉर नेशनल स्टेबिलिटी। अब ये जो बैलेंस है बिटवीन रिलीजन एंड गवर्नेंस, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गवर्नेंस में जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो भी लोग हैं वो किसी ना किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, और खास करके यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है, चूंकि डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्या, कि ये जो बैलेंस है ये गड़बड़ाने लगता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या डिस्ट्रैक्ट होता है? कि उसको ट्रैक पे ये रहना चाहिए था कि आप गवर्नेंस में, है ना, सेकुलरिज्म को फॉलो करें, कोई भी कम्युनल एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि एग्जीक्यूट करने वाले सारे लोग किसी न किसी सोसाइटी से आते हैं, उस कंडीशन में नेशनल स्टेबिलिटी जो है वो चैलेंजेबल हो जाती है। अब है सेकुलरिज्म एंड रीजनलिज्म। रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म शेयर नैरो आउटलुक एंड वाइसेस। ऑब्वियस सी बात है कि रीजनलिज्म भी कहाँ इमर्ज करेगा, पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल एरिया में आप लोग इकट्ठा हो गए, और कम्युनलिज्म भी कहाँ हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेके आप लोग इकट्ठा हो गए, नैरो आउटलुक एंड वाइसनेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पर्टिकुलर अपने ही एरिया के रीजनलिज्म वाले लोग इसी एरिया के मुद्दा और टॉपिक से जुड़े रहेंगे, और कम्युनलिज्म वाले लोग जो हैं वो पर्टिकुलर अपने रिलीजन के लोगों के मैटर और टॉपिक से जुड़े रहेंगे, टॉपिक से उसकी वॉइस बनेंगे, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये जो है ये नैरो स्पेस जो है, इससे सेकुलरिज्म इफेक्टेड हो जाता है। रीजनल एस्पिरेशन समटाइम्स चैलेंज नेशनल यूनिटी। ऑब्वियस है कि जब ये रीजनलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीजनल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो नेशनल इंटीग्रिटी को वो चैलेंज करेगा। सेकुलरिज्म एम्फसाइज इक्वल रिस्पेक्ट अक्रॉस रीजन एंड रिलीजन्स। सेकुलरिज्म एम्फसाइज इक्वल रिस्पेक्ट अक्रॉस रीजन एंड रिलीजन। तो सेकुलरिज्म की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी रिलीजन का लोग कहीं रहता हो और किसी रीजन में रहता हो तो सबके साथ समान ट्रीट किया जाएगा, ना कम्युनल बेसिस पर ना रीजन के बेसिस पर उसके साथ कोई एक्सक्लूड करने वाला ट्रीटमेंट होगा। अब है रीजनल आइडेंटिटी कैन कोएग्जिस्ट विथ सेकुलरिज्म इफ
it does not harm unity. Regional identity can coexist with secularism. तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को या दूसरे एरिया के लोगों को उसी तरह का रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो इसको एग्जिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। लेकिन ये हो नहीं पाता है। या तो ये मामला कम्युनल हो जाता है, रीजनल विथ कम्युनल हो जाएगा, या फिर रीजनल होगा तो एक्सट्रीम रीजनलिज्म हो जाएगा, नेशनल इंटीग्रिटी का किसी को ख्याल नहीं रहता है। तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। हेल्प इट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय रिस्पेक्टिंग लोकल डाइवर्सिटी, prevents religion from becoming a tool in regional power struggle. Prevents religion from becoming a tool in regional power struggles, है ना, ये देखने को मिला है। Strengthen integration of diverse community, है ना, ये भी देखने को हमें मिलता है। ये तो सारा सेकुलरिज्म और रीजनलिज्म जो है कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा भी था। अब है सेकुलरिज्म का द वे फॉरवर्ड क्या है, ये हम किस फॉर्मेट में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ये रिकॉग्नाइज सेकुलरिज्म एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक्सप्लेन करते हैं उनको ये अंडरलाइन करना होगा। कीप पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम रिलीजन एंड डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अभी जो मैंने बात कहा कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस तरह का मेमोरेंडम जारी नहीं कर सकती है, इस तरह के अनाउंसमेंट के साथ अपना पार्टी बना के या उसको एक्टिवली चला नहीं सकती है। और इसको धीरे धीरे करके रिलीजियस मैटर को पॉलिटिक्स से दूर भी करना है। इम्प्लीमेंट ए फेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इक्वालिटी, यूसीसी, है ना। यूसीसी अभी कहाँ पे है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में है। क्या है यूसीसी, कि एक देश एक, क्या कुछ अच्छा सा नारा था, एक नाम एक, मतलब एक देश एक संविधान, ना, कि वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। सिविल लॉ में कुछ जगह पर हमें जो माइनॉरिटी है उसको स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं, उसको हटाने की मांग चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और ये बात अगर आप सेकुलर स्टेट कहते हो अपने आप को, है ना, ये फिर यूपीएससी का अलग मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, क्या इंडिया एक्चुअल में सेकुलर स्टेट है क्या। अगर है तो उसके बिहाफ में आप डिटेल में बताएं कि कौन कौन सा प्रोविजन है जो ये दिखाता है कि इंडिया सेकुलर स्टेट नहीं है, या किसी एक प्रोविजन का इंसिडेंट वो उठा के डाल देगा कोटेशन के फॉर्म में कि क्या इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इस सेंटेंस से इसको प्रूव करें। तो उसी में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सिविल लॉज में कुछ तरह के नियम बनाए हुए हैं हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसमें कहा गया है कि वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस ले सकते हैं बिकॉज वो माइनॉरिटी पर्टिकुलर एक रिलीजन से आते हैं। तो इस पर बात चल रही है। अवॉइड वोट व्हेन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन। तो अगर आप चाहते हो कि सच में हम सेकुलर कंट्री या स्टेट के फॉर्म में कंटिन्यू करें, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स में कास्ट, रिलीजन, इन तमाम चीज़ों को बाहर करना पड़ेगा। हालांकि सेकुलरिज्म का कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक स्टेप और फॉरवर्ड करके मैं बोलूँ तो प्रमोट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ऑन टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड कंपनसेशन, है ना, कि आपको क्या करना है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, टॉलरेंस और नॉन वायलेंस, इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करना है। इनकरेज सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट कम्युनलिज्म। तो अगर आपको गो फॉरवर्ड करना है ना, एक वे फॉरवर्ड ढूंढना है सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, तो हमें सिविल सोसाइटी के फॉर्म में, इसलिए मैंने कहा कि जब पॉलिटिक्स से रिलीजन बाहर हो जाएगा तो उस कंडीशन में सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि किसी भी रिलीजन को कोई भी आदमी फैलाना चाहता है, स्प्रेड करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको रोका नहीं जा सकता। तो आप जा रहे हैं आदिवासी ट्राइबल एरिया में, वहाँ के लोगों को लालच दे रहे हैं मिशनरीज कि आप कन्वर्ट हो जाओ ताकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़ सके, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सोसाइटी को अवेयर होना पड़ेगा। तो सोसाइटी को सेकुलर बनाने के लिए भी सोसाइटी को अवेयर होना पड़ेगा, और मल्टीपल एनजीओ हैं जिनको ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है। ए स्ट्रॉन्ग सेकुलर स्टेट इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल।
ये सही बात है कि कम्युनल स्टेट से जो वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री आप देखते हो तो कम्युनल स्टेट से तो हमेशा सेकुलर स्टेट इज़ फार फार अवे, है ना, बहुत बेहतर है, क्योंकि कम्युनल स्टेट कहीं ना कहीं से एक सर्टेन टाइम के बाद, है ना, वो फिर कम्युनल, फिर हाइपर कम्युनल, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते परेशानी का कारण हो जाता है। ओवरऑल कंक्लूजन और समरी, हम लोग समरी इसका देख लेते हैं, इसका क्या समरी है। वही सारी बातें होंगी जो वहाँ पे थी। सोशल इंपावरमेंट, बोर्ड कंक्लूजन में क्या है, सोशल इंपावरमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया मल्टी डायमेंशनल एंड डीपली लिंक्ड विथ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ये सोशल इंपावरमेंट में भी देखा था कि आप सोसाइटी को सोशली इंपावर्ड करना चाहते हैं तो जैसे भी इंपावर्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रू कम्युनलिज्म इंपावर्ड होता है तो कोई दिक्कत नहीं, थ्रू रीजनलिज्म इंपावर्ड होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कह रहा है यहाँ पे क्या कि थ्रू सेकुलरिज्म इंपावर होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि सोसाइटी को इंपावर्ड करना है, तो जैसे भी हो वहाँ के लोगों को। द फोर्स these force provide opportunity for mobilization and representation but also create serious challenges for inclusive empowerment. दिस फोर्स यानी कि कौन सा फोर्स, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, अपॉर्चुनिटी फॉर मोबिलाइजेशन, किसका मोबिलाइजेशन, पीपुल का मोबिलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन बट आल्सो क्रिएट सीरियस चैलेंज फॉर इंक्लूसिव एम्पावरमेंट। एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, लोगों को मोबिलाइज भी करता है ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंक्लूसिव एम्पावरमेंट के लिए एक समस्या क्रिएट हो जाती है यहाँ पे कि वो हो पाएगा या नहीं। ट्रू एम्पावरमेंट रिक्वायर मूविंग बियॉन्ड डिसाइसिव आइडेंटिटी, है ना, डिसाइसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड फोकसिंग ऑन पॉलिसीज इंश्योरिंग शेयर्ड प्रोग्रेस, जस्टिस एंड वेलफेयर फॉर ऑल, है ना। तो कह रहा है कि क्या ट्रू एम्पावरमेंट कब होगा कि जब ना वो रीजन बेस्ड हो ना वो कम्युनल बेस्ड हो, है ना। उसके लिए क्या आपको करना चाहिए कि वो तभी हो सकता है जब वो पॉलिसी बेस्ड हो, प्रोग्रेस हो और जस्टिस हो, वेलफेयर हो उसके अंतर्गत, है ना, वेलफेयर बेस्ड हो, जस्टिस बेस्ड हो, पॉलिसी बेस्ड हो। कंक्लूजन ऑफ कम्युनलिज्म में हमने देखा भी था, पहले भी देखा था, कम्युनलिज्म वायलेंस इज विटनेसेस इंडिया एंड ग्लोबली, प्रिवेंट रिक्वायर कलेक्टिव एफर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, conduct as unity and harmony are the only antidotes. Despite challenges, India has upheld secularism for people's welfare and empowerment. Communalism and regionalism are narrow in outlook based, ये सारा देखा हुआ है, और prejudice rooted in colonial legacy. In India framework, secularism and communalism are treated as opposite sides. तो ये सारा मैंने पहले भी बताया था, तो कंक्लूजन के फॉर्म में भी आ गया। अब आते हैं हमारे पास कि कंक्लूजन ऑफ रीजनलिज्म, ये भी रीजनलिज्म में कंक्लूड किया था, वहाँ फिर से एक बार यहाँ दिखा रहा हूँ। रीजनलिज्म वीक इन पॉलिटिकल रूट एंड थ्रेटन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हाइपर रीजनलिज्म से परेशानी होती है, बताया भी था मैंने। सेपरेटिज्म एंड टेररिज्म आर बर्निंग प्रॉब्लम्स इमर्जिंग फ्रॉम रीजनलिज्म। कश्मीर को आज़ाद कराना है, खालिस्तान बनाना है ना, बोडोलैंड बनाना है, पता नहीं और क्या क्या डिमांड था, इससे परेशानी होती है। इट हैज़ बोथ पॉजिटिव इंक्लूजन रिप्रेजेंटेशन एंड नेगेटिव डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट, ये देखने को मिला है हमें। रीजनलिज्म एस्पिरेशन प्रमोट इंक्लूजन बट आल्सो चैलेंज गवर्नेंस एंड यूनिटी। रीजनलिज्म हाइपर होगा तो गवर्नेंस के को चैलेंज कर देगा। बैलेंस रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो इसको कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में ये बताया भी था मैंने, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। इट कैन यूज रीजनल डाइवर्सिटी एज ए स्ट्रेंथ वाइल fostering sustainable integration and effective governance. India can use regional diversity as a strength while fostering, है ना, sustainable integration and effective governance के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अब है कंक्लूजन ऑफ सेकुलरिज्म, अभी अभी मैंने बताया क्या कंक्लूजन सेकुलर, ओवरऑल सबका था पूरे चैप्टर का। द इंडियन स्टेट रिमेन्स सेकुलर बिकॉज इट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन इन एज ए स्टेट रिलीजन। मैंने अभी बताया है कि इंडिया किसी भी तरह का रिलीजन नहीं फॉलो करेगा। इट फॉलोज अ रिफाइंड पॉलिसी दैट अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिंग विथ रिलीजियस, समटाइम्स डिस्टेंस, समटाइम्स इंगेजिंग। दिस अप्रोच इज एविडेंट एंड इन एक्शन लाइक द बैन ऑन अनटचेबिलिटी, एबॉलिशिंग ऑफ ट्रिपल तलाक एंड एंट्री ऑफ वुमेन इन सबरीमाला, ये देखने को मिला। ट्रिपल तलाक को अभी जस्ट हटाया गया है। This approach is evident in action like the ban of untouchability. कौन सा अप्रोच? In India remains secular because does not regionalism.
if a refined policy allows flexible dealing with regional religions, sometimes distance, sometimes engaging. जब स्टेट को ज़रूरत लगता है तो पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन के किसी मैटर में वो इंटरफेयर करता है, जबकि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, रिलीजन में इंटरफेयर उसको करना ही नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकता है उसको इन्हांस करने के लिए, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि हम लोगों ने अनटचेबिलिटी के लिए रूल बनाया, क्या बनाया, ट्रिपल तलाक को हटाने वाला रूल बनाया है ना, एंट्री ऑफ वुमेन सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री बंद थी उसके लिए रूल बनाया। तो समटाइम्स इंगेजिंग, समटाइम्स डिस्टेंसिंग। सेकुलरिज्म सिम्बलाइज मॉडर्निटी, प्लुरलिटी, कोएग्जिस्टेंस, rationalism and multicultural growth. Attack on minorities represent serious threat to India's secular character. Attack on minorities represent as a serious threat to India's secular character. तो ये देखने को मिलता है कभी कभी कहीं किसी एरिया में, बंगाल में आप देखे हो, आप पंजाब में, दिल्ली में देखे हो जो सिख राइट्स हुए थे, बंगाल में जो अभी जो राइट हुआ है, तो ये फिर सेकुलर स्टेट होने के कॉन्सेप्ट पे ही चैलेंज हो जाता है कि आप माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओवरऑल में यहाँ पे क्या है, द इनहेरिएंट टेंशन बिटवीन दीज फोर्स इज द मेन चैलेंज। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इसका जो आपस का स्ट्रेस है ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंडिया एज ए स्टेट के फॉर्म में। कम्युनलिज्म एंड एग्रेसिव रीजनलिज्म कैन एक्टिवली अंडरमाइन सेकुलर प्रिंसिपल्स एंड फ्रेगमेंट सोसाइटी। ये समस्या पैदा हो जाती है कि एग्रेसिव कम्युनलिज्म होगा या एग्रेसिव एक्टिवली रीजनलिज्म होगा तो हमारे सेकुलर सोसाइटी के लिए समस्या पैदा हो जाता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज डाइवर्ट रिसोर्स फ्रॉम रियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। प्रिजर्व अनफेयरनेस इन सेकुलर पॉलिसी कैन लीड टू अटेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय डिसाइसिव फोर्स। ये एकदम हूबहू उठा के भी लिख दोगे तो मार्क्स से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसी को फॉर्मेट में करके लिखना। कलेक्टिव दिस फोर्स shape the boundaries of inclusive and exclusion in society. Secular institution strength determine empowerment opportunities. Regional aspiration define sub-national development strategy. Communal relation influence social harmony and freedom of identity expression. Right? तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप इसको कंक्लूजन के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। ए फाइनल टेक अवे में क्या है, ए स्ट्रॉन्ग फंक्शनल सेकुलर स्टेट दैट सेफगार्ड राइट एंड बैलेंस नेशनल इंटीग्रेशन विथ रीजनल एस्पिरेशन इज एसेंशियल टू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कि स्ट्रॉन्ग फंक्शनल सेकुलर स्टेट जो होगा वो हमेशा सेफगार्ड होगा किसका, बैलेंस, क्या, नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक सेकुलर स्टेट का होना हमेशा जरूरी होता है विथ रीजनल एस्पिरेशन, कि नेशनल इंटीग्रेशन तो है लेकिन रीजनल एस्पिरेशन भी हम ले रहे हैं, इज एसेंशियल टू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्स सिटी। तो ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था आपको, है ना। इसको आप कंक्लूजन के फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा बताया हुआ था इसलिए मैंने ओवर डिटेल नहीं किया इसको, ठीक है। तो ये आपका 4 टॉपिक एक साथ था, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म, ये पूरे डिटेल में बता दिया गया, इसको देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।